बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो वीवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पतीला कबाब की रेसिपी, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और हर कोई इसको अपने अपने तरीके से बना रहा है। तो आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ। ये बहुत ही डिफरेंट किस्म के कबाब हैं और इनको 2 स्टेप्स में बनाया जाता है। पहले स्टेप में तो कबाब बनाए जाते हैं और दूसरे में इसकी ग्रेवी बनाई जाती है। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक पूरा देखना है ताकि आपको मुकम्मल रेसिपी की समझ आ सके। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कीमा। ये 500 ग्राम कीमा है। आप इसमें चिकन का, मटन का या बीफ का कोई भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। और कीमे के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसलिए आपने इसको वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से ड्रेन कर लेना है। तो यहाँ सबसे पहले हम कीमे में ऐड करेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज का आपने पानी अच्छे तरीके से निकाल लेना है, बिल्कुल बारीक चॉप होनी चाहिए। एक मीडियम साइज की प्याज मैंने ली है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ लहसुन अदरक। लहसुन अदरक को या तो हम इसमें मोटा मोटा कूट कर ऐड करेंगे या बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। इसका हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना। अब यहाँ मैं इसमें ऐड करूंगी 3 से 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। हरा धनिया ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैंने नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ हरा धनिया और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे ब्रेड। ब्रेड को पानी में मैंने पहले डिप कर लिया था और पानी इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। पानी निचोड़ कर हम ब्रेड को ऐड करेंगे। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी कीमे में। आप इसमें 2 से 3 ब्रेड्स भी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी ऐड कर लीजिएगा। और अगर आपको मिक्सचर जो है वो सॉफ्ट लगे, आपको लगे कि इसमें थोड़ा पानी है, तो आप इसमें ज़्यादा ब्रेड ऐड कर लें। अब इसमें यहाँ ऐड करेंगे हम मीडियम साइज़ का एक अंडा। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले और तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है कीमे के साथ मिक्स हो जाएं। अब इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1 से 2 टीस्पून के बराबर। अब हम इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बेहतरीन सा कबाब का मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। इस मिक्सचर को बनाकर कम से कम 15 मिनट या आधे घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रखें ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो मैंने इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, तो अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हाथों को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसके हम छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको गोला कबाब की शेप दे लें या शामी कबाब की तरह या चपली कबाब की तरह, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ मैंने इसको राउंड शेप में बनाया है। बिल्कुल छोटे साइज़ के आपने कबाब रखने हैं। अब हम इन कबाबों को फ्राई करेंगे, जिसके लिए यहाँ फ्राई पैन में मैं लूँगी आधा कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 बाय 1 करके कबाब ऐड करते जाएंगे। और फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है, क्योंकि कीमा कच्चा था तो कबाबों को हमने अच्छे तरीके से पकाना है। इसलिए फ्लेम को हम थोड़ा लो ही रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से पक भी जाएँ और इनके ऊपर कलर भी आ जाए। और इन कबाबों को आपने 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ना। जैसे ही 10 से 15 मिनट गुजर जाएंगे उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अगर आप पहले इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देंगे या इसकी साइड चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट सकते हैं। तो इसलिए आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से एक साइड से पकने देना है। और जब आपको लगे कि एक साइड से अच्छे तरीके से पक गए हैं, उसके बाद इसकी साइड आपने चेंज करते जाना है। इसकी हमने 2 से 3 दफ़ा साइड चेंज करनी है ताकि अच्छे तरीके से पक जाएं दोनों तरफ से। जैसे ही इनके ऊपर गोल्डन सा कलर आएगा और आपको लगे कि अच्छे तरीके से पक चुके हैं, तो तब आपने इसको ऑयल में से निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ कबाब हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं और इनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसलिए पैन में से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल दिया है। सिर्फ 2 टेबल स्पून हमने इसमें रहने देना है। अब इस ऑयल में हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज की कटी हुई प्याज। प्याज को आप रफली कट कर लीजिएगा और चाहे तो आप इसको रिंग शेप में भी कट कर सकते हैं। और फ्लेम को हमने थोड़ा हाई रखना है और प्याज को हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर कटे हुए। टमाटरों को भी आपने रफली कट कर लेना है और 2 से 3 हरी मिर्ची हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए सौते करेंगे और हमने इनको ओवर कुक नहीं करना और ना इनको फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए वेजिटेबल्स। और फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई ही रखेंगे यहाँ पर, ताकि सब्जियाँ जो हैं अपना पानी ना छोड़ें। और जैसे ही थोड़ा सा कुक हो जाएंगी तो इसके बाद यहाँ हम इसमें ऐड कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे। 1 बाय 1 करके हम इसमें कबाब ऐड करते जाएंगे। आप इन कबाबों को बनाकर पहले से फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपके घर में दावत हो या अचानक से गेस्ट आ जाएं तो आप जल्दी से ग्रेवी तैयार करें, उसमें कबाब ऐड करें और तकरीबन 10 मिनट में ज़बरदस्त सी डिश बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इन कबाबों को अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो मिक्स हो जाए। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है चाट मसाला 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ली है, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम, 1 टीस्पून ही हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। और ये चीज़ें ऐड करने से वेजिटेबल्स में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और कबाबों का टेस्ट भी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद हमने 2 से 3 मिनट के लिए सौते करना है। तो हमारे बेहतरीन से कबाब जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। तो कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और जब भी आप इसको बनाएं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बनाएं ताकि ये गरम गरम आप इसको सर्व कर सकें। आप इसको सिजलर में भी सर्व कर सकते हैं ताकि ये गरम रहे
और अब हम इसको थोड़े से हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो ये बेहतरीन से पतीला कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर कोई भी आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।